हेलो एंड वेलकम टू रिडीम नॉलेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियोस ला रहे हैं और साथ में ही हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 17 अक्टूबर को आपका तीसरा पेपर है जिसका टाइटल है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आ चुका है इंक्लूसिव एजुकेशन में, और साथ में हमने इसका सिलेबस भी रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए सिलेबस को देखते हुए कि पेपर कैसे आता है और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन ए जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ़िलहाल बात होगी सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी की। साथ ही साथ में हम इसके बाद जो इन सेक्शंस में आने वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके बाद ही बताएंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे सेक्शन ए की जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें पर क्वेश्चन 8 मार्क्स होते हैं। तो अगर हम पिछले साल की पेपर की तरफ थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो वहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया था कि मेक ए डिफरेंस बिटवीन मार्जिनलाइजेशन एंड इंक्लूजन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सिलेबस भी है और पेपर दोनों भी है, ये क्वेश्चन जो है यूनिट 3 इंक्लूसिव एजुकेशन में से पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन RCI। तो जैसा कि आपके सिलेबस में है RCI आपका सेकंड टॉपिक है 4th यूनिट का, जिसकी फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992। ये शॉर्ट आंसर पिछली बार पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द स्पेसिफिक्स फॉर चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट जो सेकंड यूनिट है आपका कैटेगरीज ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन उसमें से पूछा गया है। तो उसके बाद है हाउ यू विल डिफाइन एडवोकेसी फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी ख़त्म होता है। ये 4 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर में आए थे। उसके बाद है सेक्शन सी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। उनमें से आपको जो कि आपको पता ही है कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, पर क्वेश्चन 16 मार्क्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डिस्कस इन डिटेल द एटीट्यूडनल फिजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में से आया था, दैट मीन्स ये यूनिट 3 में से आया था। उसके बाद है डिस्कस सम फ्रेमवर्क्स फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू NPE 1986। NPE 1986 का मतलब होता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इसके बाद क्वेश्चन 8 है जिसमें पूछा गया है गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में और उनकी आइडेंटिफिकेशन एजुकेशनल मेजर्स के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हु आर द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीज पीपल शेयर। तो ये थे आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि 17 को आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम बोलेंगे उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, और इनफैक्ट इसके साथ साथ भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो कल का पेपर था पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर से ही जिसका हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया था उसमें से ही रिपीट हुए थे। तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी बनती है कि आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे, और उसके अलावा जो हम क्वेश्चंस यहाँ से बोलेंगे उन पे भी आप खुसूसी ध्यान देंगे। तो पहला ही क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है वो है स्कोप एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जैसे ही आप ये क्वेश्चन सुनेंगे तो आप एक काम कीजिएगा, आप इन क्वेश्चंस को पेन डाउन कीजिए ताकि आप इन पे फिर अच्छे से इनको रिवाइज कर सके, अच्छे से इनको पढ़ सके। दूसरे क्वेश्चन है वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन
एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। यह है दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो है काजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेडनेस एंड इट्स रिमीडियल मेजर्स। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड एंड इट्स एजुकेशनल मेजर्स। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंक्लूसिव इंटीग्रेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। ये तीन कंसेप्ट्स आपको पूछे गए हैं यहाँ पे। डिफाइन करना है इंक्लूसिव और इंटीग्रेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका टॉपिक थर्ड है इंक्लूजन, इंटीग्रेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। उसके बाद है क्वेश्चन 7 जो कि है RCI, डिस्कस RCI 1992। RCI का फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992। उसके बाद क्वेश्चन 8 जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है वो है IEDC 1974। इसको डिस्कस करना है। IEDC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 मार्क्स के आते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें पहला ही था व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद व्हाट इज़ इक्विटी, UDHR स्टैंड्स फॉर राइट टू रिकमेंडेशंस ऑफ कोथारी कमीशन 1964 ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडॉप्टेशन, हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट इज़ एंगेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफाइन द टर्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये थे प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम अपने एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं वहाँ पर उन पर बात करेंगे। लेकिन मैंने फिर से आपको ये बात याद दिलानी है कि जो पिछला पेपर आपने दिया है उसमें मोस्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर थे वो रिपीट हुए थे। तो इस बार आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और जो हम यहाँ से क्वेश्चन देंगे उन पर भी आपने अच्छा खासा ख्याल रखना है। तो पहला ही वेरी शॉर्ट आंसर में जो एक्सपेक्टेड है वो है डिफाइन एक्सेप्शनैलिटी। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, नेगेटिव डेविएशन, डिफाइन गिफ्टेड, फुल फॉर्म ऑफ SSA, NCF, RCI एंड IEDC। ये है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तो हमने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर एक अच्छे से नज़र मारनी है। और ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 यूनिट्स पढ़ के आप कोई कुछ भी कर सकते हैं या पास मार्क्स कर सकते हैं। सारे यूनिट्स को अगर आप सिलेबस का ही ओवरव्यू करेंगे तो एटलीस्ट आप वहाँ पे मेजॉरिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में इस बात का ख्याल रखें कि हो सके तो पहले सेक्शन C जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसी को अटेम्प्ट करें ताकि फिर आपको टाइम बच जाए आखिर में। और इससे ये होगा कि जब आप पहले ही लॉन्ग आंसर 2 करते हो तो आप वो जो मिनिमम जो इन्होंने बेंचमार्क रखा है 32 मार्क्स का पास होने के लिए मिनिमम, वो आप कर लेते हैं। इसके बाद आपके लिए बहुत सारा टाइम होगा, आप शॉर्ट आंसर करें और उसके बाद सेक्शन ए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि जब आप सेक्शन C पहले कर रहे हो तो ऊपर अच्छे से लिखना है दिस इज़ सेक्शन C लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन नंबर भी दीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे उसको भी अच्छे से मेंशन करना है। तो ये शेयर वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।